सिरोही शहर नाम के एक गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। मुरारी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आसाराम और छोटे बेटे का नाम ओमशंकर था। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। मुरारी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। मुरारी पेशे से एक किसान था। आसाराम अधिक समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। आसाराम अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ ओमशंकर अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। ओमशंकर अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। इस दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया और आसाराम और ओमशंकर जवान हो गए। अब ओमशंकर घर का कोई काम न करता तो पिताजी और आसाराम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक ओमशंकर बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज से बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े और नियम में नहीं रह सकता। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज के केच से। जब देखो न करो ये न करो और रोज सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने ओमशंकर को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारे ही तो हैं। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे। हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन ओमशंकर पर अपनी पिता की बातों का कोई असर न हुआ और बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतनी देर में आसाराम गुस्से से बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी ने ओम को उसका हिस्सा दे दिया। ओम अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। ओम अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब ओम को कोई रोक टोकने वाला न था। अब बस सब कुछ अपनी मर्जी से करता। ओम अपनी उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके अच्छे दोस्त नहीं थे। ओम शुरू से बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक वो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ओम के पास सब पैसा खत्म हो चुके थे। श्याम ने सोचा, क्यों न अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोचकर ओम अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। ओम के दोस्त ने ओम को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यही वही दोस्त थे जो कल तक ओम के पैसों से मजे करते हैं। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी ओम को वहां से मारकर निकाल देते हैं। आखिरकार ओम उदास मन से मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। ओम इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया। ओम के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन ओम भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता और कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने से मैं सो जाता। अब ओम को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बातों को सोचकर ओम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लगी। खुद को ओम कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग माया ऐसी बातें भर दी कि खुद अच्छे और बुरे में फ़र्क न कर पाया। बस अपनी अज्ञानवश में अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ नहीं पाया। ओम बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ न पाया। ओम की आंखों से पछतावा के रूप में आंसू बह रहे थे। अब ओम अपने घर वापसी जाने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा।
किसी तरह फटे हाल में ओम घर पहुंचा। ओम की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और आसाराम जैसे ही ओम को देखते हैं पहचान भी नहीं पाते कि यह कौन है घर में घुस गया आया है। जब दोनों ओम के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत ओम को गले लगा लेते हैं। ओम पछतावे के लिए आंसू लिए बिलक बिलक कर रोने लगा और बोलता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। इधर आसाराम और पिताजी की आंखें में आंसू आ जाते हैं। अब ओम को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। ओम वही करता जो उसके पिताजी और आसाराम बोलते। ओम अब अपने पिता की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शिक्षा तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना, अपने बड़ों का आदर सम्मान करो। जो इंसान ऐसा नहीं करता उसका ओम जैसा ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकर खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। आखिरकार हमारा माता पिता हमेशा हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, समझाते हैं। तो अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, धन्यवाद।